नया बॉन्ड फॉर्म हो जाता है इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन और केबी के बीच में नया बॉन्ड बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस वाले बॉन्ड में क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मतलब इनके बॉन्डों का ब्रेक होना ही वियोजन कहलाता है। वियोजन मतलब टूटना, बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है। बॉन्ड का ब्रेक। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग का क्या हुआ था कि प्रेजेंट हम लोग का टोटल खत्म हो गया था, प्रेजेंट के चारों टाइप्स खत्म हो गए थे। पास्ट के भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे और फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। क्या पढ़ना हम लोग को? सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है जो प्रेजेंट होता है हम लोग का, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जो टेंस होता है, ठीक है, उसके चार टाइप्स होते हैं। चारों टाइप हम लोग को याद था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से हम लोग पास्ट का भी याद करते रह सकते हैं कि पास्ट के भी चार टाइप्स होते हैं। जैसे क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम प्रोसेस उसी के साथ कैसे होता है? फ्यूचर के साथ भी होता है। उससे क्या कर सकते हैं? फ्यूचर के भी चार टाइप्स हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फिर क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से चार प्रकार के हम लोग के टोटल कितना हो जाता है? 12 हो जाते हैं। और 12 में भी हमें क्या लगभग कितने चार स्ट्रक्चर सबके पढ़ने रहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट के 4 स्ट्रक्चर और क्या फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसका हम लोगों ने आप लोग को ये भी बताया था कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? आ ई ए आ जाए। क्या आ जाए हमारा? आ ई ए, ठीक, क्या है? आ ई ए, ठीक है। या था, ई थी आ जाए तो उसको हम लोग किस में समझते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। उसको कहाँ समझते हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बात कर तो क्या क्या रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो उसको हम लोग किस में समझते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में समझते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। कल हम लोग उसका एग्जाम्पल भी 5-6 किए थे, ठीक है। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये हमेशा लिमिनेशन से हाई टेंपरेचर परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आप लोगों को बता दें कि इसमें दो सिग्मा क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमको सबसे पहले पहचान जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य में क्या चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसमें 2 एक्शन करने वाले भी वर्ड आते हैं। 2 एक्शन करे तो उसमें से एक अंडर जो क्या एक समझा रहा है उसको वैसे भी वर्ड आते हैं, ठीक। और फिर क्या होता है? इसमें 1 एक्शन वाले भी वर्ड आते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? 5 मिनट। तो सबसे पहले हमारा उसका क्या पहचान क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे? चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे, ठीक। क्या रहे? चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे। तो जैसे क्या होता है? पहचान क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये जो रिएक्शन है अगर रिवर्स किया जाए ये क्या बन रहा है? एडिशन रिएक्शन। और इसको हम फॉरवर्ड करें तो एलिमिनेशन। चुका इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। चुकी थी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि चुके थे, मैंने आपको बताया था। ये सब आप उसके बाद आप जोड़ लीजिए, इसलिए कि इतने बार 5% में लिखवा चुके कि आप लोग को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि है तो उसको हम किस में समझते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं, ठीक। ये तो हम लोग आसानी से पहुंचे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से जैसे कर सकते हैं, जैसे वह अपना काम समाप्त कर चुका, वह अपना काम समाप्त कर चुका। किसमें आ गया हमारा? इसमें आ गया सीता गाना गा चुकी थी, सीता गाना गा चुकी थी। वो अपना काम समाप्त कर चुका था, सीता गाना गा चुकी थी। और उसके बाद
उसमें बहुत सारे टाइप करना चाहिए। फिर जैसे कि उन्होंने अपना काम समाप्त किया, उन्होंने अपना काम समाप्त उन्होंने अपना काम समाप्त किया। जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना काम समाप्त किया, ठीक, जब उन्होंने अपना काम समाप्त किया, ठीक, उसने गाना गाया। अब इसको देखिए, वह अपना काम समाप्त कर चुका था, सीता गाना गा चुकी थी। किसमें हमको आसानी से हम लोग पहचान लेते हैं किसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तुमको पता है कि किसमें आ जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्या उन्होंने अपना काम समाप्त किया, उसने गाना गाए, ये किसमें आ गया, या ई आ, ठीक है, ये सब रहा है। तो किसमें हम लोग मानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं इसको। हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस थी, वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, चुका था, चुकी थी आ जाए, उसमें क्या करता है, उसको किसमें समझाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ऐसे आ जाते इसको किसमें समझाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो चीजों को याद रखिए कि जैसे क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी याद रखिए कि जैसे हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, आ था, ई थी, ये थे, ठीक है, आ जाए तो उसको हम किसमें समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं, ठीक है। इसको कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। यूनि हम लोग पढ़ना, यूनि मतलब एक, मतलब ये है तीन टाइप के होते हैं, और ये मतलब कैसे रिएक्शन होता है उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये जो है आप लोग को हम एक ही करके समझा देते हैं, जैसे लगेगा कि आप लोग ठीक है तो समझ में इसमें देखिए इवन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या है, बाई मतलब अपना रिएक्शन होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो कई तरह का, तो मैंने बताया कोई दो एक्शन करने वाले भी होते हैं, और एक एक्शन करने वाला जो पहले हो चुका है, उसके बाद वही एक्शन क्या है जो अंडरस्टैंड है, जो समझ में आ रहा हो, ठीक है। दो एक्शन करने वालों में जो समझ में आ रहा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी एक एक्शन होता है, ठीक। और एक के अंदर में क्या था, रहा थी, रही थे, आए, ठीक है। लेकिन उसमें के साथ क्या है, समय सूचक आए, उसको भी किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक। जैसे देखिए पहला आईडी बना है जैसे आप लोगों को हम बताएं अगर क्या हो जाए, फर्स्ट क्या हो, अगर क्या हो, टू एक्शन, क्या हो, दो एक्शन अगर एक साथ हो, इसमें क्या होगा, टू एक्शन मतलब क्या होगा, दो कार्य होगा, दो कार्य होगा तभी तो टू एक्शन बोल रहा है, दो कार्य होगा। तो इसमें किस तरह का ट्रांसलेशन आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले माँ खाना पका चुकी थी, मेरे आने से पहले खाना पका चुकी थी। ये ट्रांसलेशन हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि मेरे आने से पहले माँ खाना पका चुकी थी। चोर के आने से, सॉरी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका
था। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कि मेरे आने से पहले मेरी माँ खाना पका चुकी थी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, और इसका इस तरह से होता है, जैसे क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं इसके, जैसे मान लीजिए कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता सो चुके थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता सो चुके थे। ये क्या, जब दो एक्शन वाले तो ऐसे भी वर्ड आते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो एक्शन हो, दो कार्य हो, तो उसमें भी क्या होता है, इस तरह के वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोला है कि मेरे आने से पहले माँ खाना पका चुकी। क्या मेरे दो एक्शन हो, दो कार्य हो, तो मेरे आने से पहले एक एक्शन हुआ, माँ खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो दो कार्य हुआ कि मैं आया भी और फिर माँ खाना पका भी चुकी थी। तो दो कार्य तो हम लोग यही हो गया कि मेरे आने से पहले मतलब मैं आया भी और फिर क्या कि माँ खाना पका भी चुकी थी। तो दो कार्य हुए, पुलिस के आने से पहले तो पुलिस आया, लेकिन उससे पहले क्या हो चुका था, चोर भाग चुका था। तो जब चोर भागा तो एक एक्शन हुआ, तो फिर क्या पुलिस आई तो दूसरी एक्शन हुआ, तो दो कार्य हुए। जब मैं घर पहुंचा तो मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता सो चुके थे, पहले माता पिता सो चुके थे, तब मैं क्या पहुंचा, घर पहुंचा। एक सोना भी एक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, घर पहुंचना भी क्या हुआ, एक एक्शन हुआ। तो जब इस तरह से दो एक्शन एक ही सेंटेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएंगे। प्राप्त करने के लिए यहाँ पर टू एक्शन होता है, दो एक्शन होते हैं ना, टू एक्शन होता है। एक्शन उसमें से क्या होता है, उसमें से एक कार्य क्या होना चाहिए, एक कार्य हमारा अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। अंडरस्टूड होता है जो दो एक्शन हो और फिर उसमें क्या हो, एक कार्य अंडरस्टूड हो। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है क्या, समझना। क्या होता है, समझना। ठीक है, जैसे इसमें कैसे सेंटेंस आ गया, जैसे वो पहले ही लाल किला देख चुका था। ठीक है, हम पहले ही ताजमहल देख चुके थे। ठीक, इसमें भी क्या हो रहा है, लोगों तो पहले क्या कर चुका था, अब देखने भी गया, लेकिन वो पहले से मान लीजिए कि वो पहले ही लाल किला देख चुका था तो वो गया भी, लेकिन क्या वो पहले लाल किला एक बार देख चुका था। एक अंडरस्टैंड है ना कि वो पहले अब गया भी है, समझ सके तब मेरे को, अब इस समय वो गया भी है, लेकिन वो पहले क्या कर चुका है, देख चुका है। ठीक है, वो पहले ही ताजमहल देख चुका है, सेम प्रोसेस उसके साथ भी वही है। मैं अपना पत्र पहले लिख चुका था। बहुत सारे हो सकते, जैसे हम लोग आपको पता है कि वो पहले ही लाल किला देख चुका था तो इस समय भी गया, लेकिन वो क्या कर चुका था, पहले लाल किला देख चुका था। तो एक्शन क्या अंडरस्टैंड समझ चुके हैं कि ऐसा क्या अब गया, लेकिन वो क्या देख चुका है,
उसने अब गया है, लेकिन क्या होता है मैं देख चुका था, ठीक है, मैं अपना पत्र पहले ही लिख चुका था। मैं पत्र लिखने के लिए कोई बोला, लेकिन हम लोग ने क्या किया, मैं क्या किया था कि मैंने पत्र पहले ही लिख चुका था। मुझे पता था कि कोई मुझे पत्र लिखने के लिए बोले, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही पत्र लिखा। दो एक्शन तो उसमें हो रहा है, एक छिपा हुआ एक्शन है, लेकिन एक क्या है, अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो वही दो इस तरह के सेंटेंस को भी किसमें हम लोग बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जो दो एक्शन हो और उसमें से एक कार्य क्या हो, हमको प्रदर्शित करे, हमको शो हो, और बाकी एक क्या हो, हेड हो, हाइडन हो, ठीक है, हल्का सा हाइडन हो, ठीक। तो उसको ऐसे वर्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये हमारा क्या था, दूसरा था। ये दूसरा था कि टू एक्शन हो, एक कार्य अंडरस्टैंड हो, ठीक। जैसे वो पहले ही लाल किला देख चुका था, आज पर आप पहले ही ताजमहल देख चुके थे, मैं पहले ही पत्र लिख चुका था, ठीक। इस तरह से वाक्य रहे, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक एक्शन और आता है। अब उसके बाद थोड़ा और कुछ बच रहा है, इसमें सॉल्वेंट ले लिए, इसमें इवन रिएक्शन ले लिए, ऑर्डर भी हो गया, इसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन हो गया। इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, को प्राप्त करके फर्स्ट स्टेप में जिसे आगे जैसे तीसरा क्या होगा, कोई कार्य, कोई भी कार्य जो है हमारा, कोई कार्य पहले हो चुका है, कोई कार्य क्या चुका है, पहले हो चुका है, लेकिन उसके साथ क्या हो, उसके साथ समय सूचक हुआ, समय सूचक, समय साथ समय, समय मतलब क्या होता है, टाइम। क्या किया, गिवन हो मतलब दिया हो, मतलब कार्य तो पहले हो चुका है, लेकिन उसके साथ क्या हो, समय दिया हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग किसमें सम्मुख करेंगे, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कोई भी कार्य दिया है, जैसे बोल सकते हम लोग 2013 से मैं शिक्षक रहा था, 2013 से मैं शिक्षक रहा था, 1998 सुबह से ही वो टहल रहा था, ठीक है, सुबह से ही वह टहल रहा था, ठीक है, वह सुबह से ही टहल रहा था। इस तरह के वाक्य रहे, ठीक है, तो उनको भी किसमें हम लोग बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। वह सुबह से टहल रहा था, या फिर क्या हो सकता है, टहल चुका था, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, सुबह से टहल चुका था या था भी, ठीक है। इस तरह के भी वाक्य रहे, इसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे, तो भी हम लोग क्या करें, पास्ट उसी में बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग प्रेजेंट में पढ़े, प्रेजेंट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, ठीक। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कोई भी वाक्य रहा था, रही थी, उसके साथ कोई भी समय सूचक वाक्य है, तो उसके साथ सिंस और फॉर का यूज करते थे, सिंस और फॉर का यूज करते थे हम लोग ना। तो सेम प्रोसेस उनके साथ भी क्या है, यही होता है। इस तरह का भी वाक्य रहे तो हम लोग इसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ठीक। जैसे आप 2 महीने से पढ़ा रहे थे, ठीक। इस तरह से वाक्य हो सकते हैं। बहुत सारे वाक्य जिनके साथ क्या हो, समय सूचक वाक्य हो, तो उनके साथ भी क्या होता है, उनको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसीलिए बोला गया ये जो रिएक्शन हुआ, इसलिए एक जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा इसी बोलते हैं 1 2 एलिमिनेशन,
अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कैसे, जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, उस तरह के सेंटेंस पर आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अल्फा, एक होता है गामा। अल्फा गामा या फिर होता है जैसे क्या हो गया हमारा, सबसे पहले क्या आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग बनाएंगे एक और होता मतलब कहीं मतलब मोर देन और होता है, मतलब यहाँ पे मोर देन मतलब यहाँ पे मतलब इसमें क्या हो, टू एक्शंस हो। अगर इसमें टू एक्शंस हो उसका तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। अब स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, अभी इतना तो हम लोग पढ़े थे, इतने ये पढ़े नहीं थे, लेकिन जैसे हम लोग क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है वैसे ही इसका भी होगा। ठीक है, वैसे भी इसका भी होगा। ठीक, जैसे प्रेजेंट क्या होगा, किस तरह है जब हम लोग लगाते थे ना सब्जेक्ट, हम लोग लिखते थे सबसे पहले क्या लिखते थे सब्जेक्ट, और है जो हैव लगाते थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, था थे तो क्या हो जाएगा हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या ऑब्जेक्ट होता हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या होता था हमारा ऑब्जेक्ट होता था। जैसे हो गया मेरे क्या होगा, सबसे पहले आप लोग आने से पहले माँ खाना पका मेरे आने से पहले माँ खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो मेरे आने से पहले माँ खाना पका चुकी थी, जिसमें दो एक्शन हो रहा है कि मेरे आने से पहले और माँ खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की जो एक्शन पहले हो चुका है, सबसे पहले जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो मेरे आने से पहले माँ खाना, पहले तो माँ खाना पका चुकी थी, उसी के बाद तो मैं आया, तो इसको हम लोग किसमें बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जो बाद में कार्य हो रहा है, ठीक है, मेरे आना बाद में काम होता है, इसमें को किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ये बात ध्यान में रखें कि जो कार्य पहले होगा उसको हम लोग किसमें बनाएंगे। जरूरी नहीं कि शुरू में भी अगर एक कार्य पहले होने वाला होगा तो उसको हम स्टार्टिंग में ही हम लोग किसको बनाएंगे, इसको बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरा क्या हो, उसके बाद जो सेकंड कार्य हो रहा है उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो कभी भी मान लीजिए हम चाहते हैं तो हम बताए थे कि 50 दिन के ऊपर हो, हाई टेम्परेचर हो, तो आप लोग इल्यूमिनेशन लिखेंगे। इल्यूमिनेशन करने के क्या है, जहाँ पे एक मिलता है तो मेरा था इधर चलेंगे देखो जैसे हम लोग इसको बनाते हैं, यानी कि अल्फा से भी निकलेगा और बीटा से भी। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा से दोनों निकलेगा तो ये अच्छा कंपनी। जैसे सबसे पहले क्या है, जो पहले एक्शन हो चुका है, माँ खाना पका चुकी थी, तो सबसे पहले बनाएंगे मदर हैड। ठीक है, मदर हैड, उसके बाद वर्ब के क्या हुआ, थर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे, कुक्ड मदर हैड कुक्ड फूड। अब ये तो हम लोग माँ खाना पका चुकी थी। ठीक है, पहले तो पहले क्या होता है, बिफोर, क्या होता है बिफोर, और मेरे आने से पहले तो हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे। तो पास्ट हम लोग का पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो, मेरे मतलब आई, फिर क्या हो गया आना, आना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कम केम कम। ठीक है, तो मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई केम। ठीक है, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले कि पहले का लिख लेंगे, क्या हो जाएगा बिफोर। ठीक है, मेरे आने से पहले आई केम, बिफोर आई केम। ठीक, ऐसा नहीं सोचेंगे कि बिफोर आई केम। ठीक है, और फिर क्या खाना पका, तो क्या हो जाएगा मदर
आसानी से बन जाएंगे इस तरह से। इस तरह के भी सेंटेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। जैसे इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सत्यम को जाने के बाद, सत्यम को जाने के बाद मैं पटना, ठीक। अब आप लोग इसमें सोचिए कि सब पहले एक्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग सोचिए कि कौन सा एक्शन पहले हो। सोचिए कि सत्यम को जाने के बाद मैं पटना पहुंचा, पटना पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, कहीं भी हो तो कुछ भी हो, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें कौन सा सत्यम के जाने के बाद मैं पटना पहुंचे, पहले तो एक्शन किसका हो रहा है, सत्यम का जाना। तो जब सत्यम का जाना पहला एक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद तो मैं पटना पहुंच रहा हूँ, इसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यही चीज सोच समझना है, इसी चीज को क्या करना है हमको, समझना है। इसी चीज का क्या करना है हमको, कंफ्यूजन को दूर करना है कि अगर कोई भी एक्शन क्या हो पहले हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग किसमें बनेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और जो एक्शन बाद में हो रहा हो उसको हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या मैं पटना पहुंच चुका था तो क्या हो जाएगा, आई रिच मीन्स पहुंचना होता है, और उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आई रिच, क्योंकि वो क्या हो रहा है, बाद में एक्शन हो रहा है ना, एक्शन तो बाद में हो रहा है, सेकंड है तो आई रिच पटना। फिर क्या हो जाएगा बाद में ना, तो आफ्टर, फिर क्या हो जाएगा, सत्यम, सत्यम फिर क्या होगा, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। आई रिच्ड पटना आफ्टर सत्यम हैड गॉन है। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं कि आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर सत्यम हैड गॉन, ठीक है। आफ्टर सत्यम हैड गॉन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आई रिच्ड। इस तरह के भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, इस तरह के भी सेंटेंस क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ओ ओ इधर से ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट जैसे क्या होता है, एक ट्रांसलेशन और देखते हैं, जब वाला देखते हैं कि जब मेरा भाई विद्यालय पहुंचा तो क्या कर चुके, शिक्षक पढ़ा चुके थे, क्या करे, पढ़ा चुके थे। इसमें आप लोग को सोचना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, सोचिए, 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम, जल्दी सोचिए।
आर सीधर ठीक है डबल वन ये मेरा रेशियो क्या होगा आप लोग देख रहे हैं कैसे जब मेरा भाई विद्यालय पहुंचा तो शिक्षक पढ़ा चुके थे, ठीक। जब मेरा भाई विद्यालय पहुंचा शिक्षक पढ़ा चुके थे, शिक्षक पहले पढ़ा चुके थे ना, तो एक्शन हमारा पहले हो चुका है, इसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। और जब मेरा भाई विद्यालय पहुंचा तो किसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेरा भाई विद्यालय पहुंचा, ये बाद में हो रहा है, इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस का शिक्षक पढ़ा चुके तो क्या बाद में पहले काम हुआ तो उसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो क्या मेरा भाई विद्यालय पहुंचा तो उसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसका ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, जल्दी से देखते हैं किसका किसका सही होता है, मिलाइएगा फिर। जैसे देखिए जब, तो जब के क्या होता है, व्हेन जब क्या हुआ, मेरा भाई विद्यालय पहुंचा, तो सेकंड काम हो रहा है ना हमारा, तो क्या लिखा, व्हेन माय ब्रदर क्या हुआ, विद्यालय पहुंचा तो रिच्ड, अब देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री ठीक है, ये मेरा क्या है 1 डिग्री, अगर फिर पहुंचा है फिर क्या रिच्ड लिख सकते हैं, इसको क्या इसमें हम लोग क्या करते हैं, या इसको लिख सकते हैं, गया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो सकता है, व्हेन फिर क्या हुआ, कहाँ, टू स्कूल, कहाँ पहुंचा, स्कूल। व्हेन माय ब्रदर वेंट टू स्कूल, जब मेरा भाई विद्यालय गया तो क्या शिक्षक पढ़ा चुके थे, तो लिख सकते हम लोग, टीचर हैड पढ़ा चुके थे। जब मेरा भाई विद्यालय पहुंचा तो पहुंचा है, तो पहुंचा अगर यहाँ पर पहुंचा हम लोग लिखेंगे तो क्या करते हैं, तो जब हमारा पहुंचा रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिच्ड द स्कूल लिख देंगे हम लोग, रिच्ड द स्कूल, आसानी से ये भी हो सकता है। जब पहुंचा की बात हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिच्ड द स्कूल, गया हो जाता है वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो जब क्या हुआ, जब पे क्या होता है वेन, और क्या होता है, मेरा भाई विद्यालय गया तो माय ब्रदर वेंट टू स्कूल, तो शिक्षक पढ़ा चुके, द टीचर हैड टॉट, शिक्षक पढ़ा चुके थे, ठीक है। जैसे देखिए